आमतौर पे एक टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज़ में 2 टेस्ट मैच 5 दिनों के अंदर ही ख़त्म हो चुके हैं। पहला टेस्ट मैच 2.5 डेज़, दूसरा टेस्ट मैच भी 2.5 डेज़। पहला टेस्ट मैच भारत हारा 10 विकेट से, तो दूसरा टेस्ट मैच 8 विकेट से। 2 मैच की टेस्ट सीरीज़ जो है उसमें वाइट वॉश हो चुकी है टीम इंडिया। कपिल पाजी यहाँ मेरे साथ हैं। आज हम बात करेंगे कि क्यों हारे, कौन कौन जिम्मेदार हैं, गलतियां कहाँ हैं, और उसके साथ साथ एक जो संजोग खास तौर पे हुआ है। आजकल हम संजोग और प्रयोग की बात कर रहे हैं। संजोग ये भी है कि जिस समय टीम इंडिया हार रही है उसी समय इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी वापस बल्ला उठा रहे हैं। दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पाजी, टेस्ट सीरीज़ 2 टेस्ट मैच 5 दिन के अंदर ख़त्म हो चुका है। सबसे बड़ी वजह क्या है हार की? आई थिंक कभी कभी हार से भी कुछ सीख सकते हो, ये ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, और कंडीशन को सही तरह इस्तेमाल नहीं किया। अगर देखा जाए, हमारे तेज़ गेंदबाज बहुत ही बेहतर हैं, ऐसा नहीं उनमें कोई कमी है, लेकिन उनकी लाइन और लेंथ में थोड़ा बहुत हमें डर लगा कि शायद उन्होंने वो नहीं किया जो करना चाहिए। अगर आपके पास सीमिंग पिच है जहाँ पर घास है, मूव करती है, तो फिर मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। आई थिंक जितने भी गेंदबाजों को देखा, वो बस कोशिश कर रहे थे तेज़ और शॉर्ट गेंदबाजी करने की। ये एक मेन कारण था गेंदबाजी के ऊपर, जो मुझे लगा कि वहाँ पर मैनेजमेंट को बैठ के बात करनी चाहिए थी कि इस तरह की पिच पे आप ज़्यादा आउट कॉट बिहाइंड करते हैं, एलबीडब्ल्यू करते हैं, बोल्ड करते हैं, लेकिन कोशिश यही थी कि छोटी गेंद से किया जाए। और बल्लेबाजी में शायद टू मैनी चेंजेस, जो मैं बार बार एक ही बात को कह रहा हूँ, और कहना भी सही नहीं होता बार बार एक चीज़ को, कि अगर आप इतनी चेंजेस करोगे तो टीम कैसे बनेगी। ये T20 नहीं है, टेस्ट क्रिकेट है। उसके लिए एक माइंडसेट बनाना पड़ता है एक टीम का, और शायद ये कुछ ऐसे कारण थे। और सबसे बड़ा कारण, अगर कप्तान जिसके ऊपर पूरी टीम डिपेंड करती है, वो उनका फॉर्म इस तरह का हो, तो एक और रीज़न कह सकते हैं। विराट कोहली के साथ क्या प्रॉब्लम है? पहले देखा कि इंग्लैंड में उसके रन नहीं बन रहे थे, तब बॉल अवे गोइंग बॉल पे विराट कोहली को दिक्कतें हो रही थी। लेकिन इस सीरीज़ में न्यूजीलैंड में इनकमिंग डिलीवरीज भी विराट कोहली को तंग कर रही है। लगातार फॉर्म डिप हो रहा है उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, और अब मैं ये कहूँगा कि शायद नॉर्मल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी। क्या प्रॉब्लम है विराट के साथ? देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा बैट्समैन होता है, एक ऐसा पीरियड आता है, और दूसरा शायद ये जो एज है, कोई भी प्लेयर अगर आप इतिहास उठा के देखें, तो आईसाइट जब थोड़ा बहुत फ़र्क होती है, और ये नहीं कि ये वापसी नहीं करेंगे। आईसाइट कहते हैं जब 30 साल से ऊपर हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत डिप आता है, और उसको एडजस्ट करने के लिए कम से कम 6 महीने या साल लग जाता है। तो मुझे ये लगा कि इनकमिंग जो इनकी स्ट्रेंथ थी, वहीं पर 4 रन मारते थे, अभी वहाँ पर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वहाँ से शायद इनको अपनी आय को दोबारा एडजस्ट करना होगा। ये नहीं कि क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ये है कि बड़े बड़े प्लेयर अगर आप देखें, तो जब एलबीडब्ल्यू या बोल्ड अंदर से होना शुरू हो जाते हैं, तब लगता है कि इनको अब थोड़ा सा और समय चाहिए जाके प्रैक्टिस करने का पिच के ऊपर, क्योंकि इनकमिंग बॉल पे जब आप आउट हो जाते हैं तो आपकी आई थोड़ी सी कह सकते हैं स्लो आई रिफ्लेक्सेस हो गए। वही स्ट्रेंथ है, वही वीकनेस बन जाती है। मैं थोड़ा सा दर्शकों को समझाने के भाषा के हिसाब से बोल रहा हूँ कि विराट पहले से चश्मा पहनते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस पहन के खेलते हैं, पावर बहुत ज़्यादा नहीं है उनका। लेकिन जब आप आईसाइट डिप करने की बात कर रहे हैं तो आप समझा सकते हैं कि एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। वो पहले से चश्मा पहनते हैं, तो अब आईसाइट कैसे वीक होती है, क्या होता है? आई थिंक सबकी जो ह्यूमन में कहते हैं आईसाइट जाती है, थोड़ा सुनने की कमी हो जाती है, वो एक समय होता है। आप 18 से लेके 24 तक आपकी सबसे तेज़ आई साइड होती है, और उसके बाद जैसे जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी उसके ऊपर मेहनत है या कितनी जल्दी डिप करते हैं। आप वीरेंद्र सहवाग को देखिए, राहुल द्रविड़ को देखिए, बड़े बड़े प्लेयर जो आए, विविन रिचर्ड को देखिए, ये सबके साथ गया। और शायद यहाँ पर इनको और आके अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी आईसाइट जाती है, थोड़ा टेक्निक में आपको अपने आप में लाना पड़ेगा। उसी बॉल के ऊपर इतनी जल्दी आ जाते थे, उसी के ऊपर लेट हो रहे हैं, जो देखने में जो टेलीविज़न आज टेक्नोलॉजी है वो आपको बताती है। तो मुझे लगता है कि अभी 3 महीने और लगेंगे। आईपीएल इनकी हेल्प करेगा, ये डिसएडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे अब खेलते जाएंगे, अब उनको अनुमान होगा कि ये गेंद को इस तरह नहीं खेलना, क्योंकि एक बार आप कुछ गेंदों से आउट हो जाते हैं
तो फिर आप संभलना शुरू करते हैं। बहुत ही बड़ा क्रिकेटर है और उनको अपने आप समझ आ जाएगा, बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है और जितनी अब प्रैक्टिस करेंगे शायद उनकी स्ट्रेंथ बनेगी। आप हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन की ज़्यादातर यहाँ पर बात कर रहे हैं। पाजी, चेतेश्वर पुजारा इस टेस्ट टीम का परमानेंट मेंबर, अजिंक्य रहाणे एक और टेस्ट स्पेशलिस्ट, विराट कोहली की हमने बात करी, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा। जब आप एक बड़ी सीरीज़ खेलते हैं तो कितना इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एक बल्लेबाज के नहीं बल्कि वो दो सीनियर बल्लेबाज हैं वो भी उठ के आएँ, क्योंकि आमतौर पर टेस्ट सीरीज़ पे ये होता है कि अगर मुश्किल कंडीशन हो तो पहले इनिंग में कम बना लो लेकिन दूसरे इनिंग में उसको इम्प्रूव करो। यहाँ उल्टा हुआ है, पहले इनिंग में 242 और दूसरी इनिंग में 124। हाँ, थोड़ा सा अजीब लगा। और जैसे आपने बात की अजिंक्य रहाणे और पुजारा, आई थिंक सबसे एक्सपीरियंस है। थोड़ा ज़्यादा लगा अजिंक्य रहाणे की, क्यों इस तरह वो आउट हुए या खेले, लगा नहीं कि ये उस स्तर के प्लेयर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट बाहर जाके अपने आप से 100 गुना बेहतर खेली। और यहाँ पर जिस तरह स्ट्रगल की तो शायद कह सकते हैं न्यूजीलैंड गेंदबाजों ने समझ गए कि इनको कहाँ पर उलझाना है और शायद अजिंक्य रहाणे को बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि रेपुटेशन आपकी एक बार चली जाती है तो फिर उसको समय लगता है आने के लिए। शायद ये भी कह सकते हैं कि ओपनर दोनों अभी नए थे, पूरी टीम बिखर गई एकदम। आप हारने के बाद संभाला भी नहीं जाता। और फिर कहूँगा कि जब आप अच्छा नहीं खेल रहे और आपका कप्तान सही ना हो, सही ना खेले तो और भी तकलीफ़ होती है। तो ये मिला जुला कर आप कह सकते हैं पूरी टीम के ऊपर प्रेशर पड़ गया उस चीज़ का कि अगर ऐसी टीम वर्ल्ड नंबर 1 हो और 100, 150, 200 में आउट होती है, जहाँ पर आपको टेस्ट मैच जीतने के लिए 500 रन या 400 रन बनाने बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर आप 200 रन बनाते हुए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मिला जुला के कह सकते हैं कि ये सीरीज़ सब ने कोई प्लानिंग के साथ नहीं की। हुनर बहुत है इनमें, टैलेंट बहुत है, लेकिन फोकस इतना नज़र नहीं आया जितना आना चाहिए। कहते हैं न्यूजीलैंड में बहुत मुश्किल होता है, पर क्या वाकई में ये एक्सक्यूज़ है कि आप 124 पे आउट हो रहे हो, 242 पे आउट हो रहे हो, 46 ओवरों में आउट हो रहे हो, 70 ओवर भी सेकंड न्यू बॉल तक आने की नौबत भी नहीं आई इस पूरी सीरीज़ में? क्या वाकई में ये ग्रीन पिचेस की आउटफील्ड और पिच में कोई फ़र्क नहीं है, सीम हो रहा है, हवा तेज़ है, क्या ये वाकई में जेन्युइन एक्सक्यूज़ेस है या नहीं? आप एक्सक्यूज़ ले सकते हो, मुझे नहीं लगता। आखिर में तो आपकी वही पिच है, वहीं पर है। हाँ, आपके शॉट बदल जाते हैं कि थोड़े से ग्राउंड में फ़र्क होता है, लेकिन आपने अगर T20 या वनडे नहीं खेला होता तो मैं फिर भी कह सकता हूँ ये टेस्ट मैच उन मैचेस के बाद आए हैं। तो तब तक अगर आप एडजस्ट नहीं करते तो आप प्रोफेशनल नहीं हैं। अगर प्रोफेशनल हैं तो आप जल्दी से जल्दी इन चीज़ों के ऊपर एडजस्ट करना है और अपने ऊपर खौफ बनाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ की पिचें ऐसी हैं। हाँ, आपको स्केपगोट बनना है या बच के निकलना है तो बात अलग है। एक और खिलाड़ी जिसकी हम बात करें, और इससे पहले कि मैं महेंद्र सिंह धोनी तक जाऊं, न्यूजीलैंड से वापस इंडिया की तरफ आऊं, ऋषभ पंत। इस सीरीज़ में उनको मौका मिला, टेस्ट सीरीज़ में 4 इनिंग उनको मिले, बहुत अलग अलग अंदाज से लेकिन केयरलेस एटीट्यूड के साथ वो आउट हुए। क्या वाकई में ऋषभ पंत का टेस्ट करियर अब दाव पे है? बिल्कुल है। और जब आप अच्छा नहीं खेलते और टीम नहीं खेलती तो फिर जो सेलेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर आता है, फिर वो कॉम्बिनेशन अलग बनाते हैं। जब आप जीतते जाते हैं तो शायद टीम जो डिमांड करती है वो आ जाती है, लेकिन जब आप जीतते नहीं हैं तो फिर कप्तान या टीम मैनेजमेंट उस तरह की टीम नहीं पा पाते जैसे उनको चाहिए। तो इसलिए पंत के ऊपर क्या सब के ऊपर प्रेशर आ जाता है अगर आप 2 टेस्ट मैच इस तरह हारते हैं। भाजी, महेंद्र सिंह धोनी की तरफ आऊँगा। एक तरफ इंडियन टीम हार रही है, वहाँ पे हमने विराट कोहली की बात करी, कैसे हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन में अब थोड़ी सी कमी आ रही है, उनको मेहनत करनी है। लेकिन एक खिलाड़ी है जिसके फिटनेस पे कभी भी सवाल नहीं उठे हैं। सवाल बस ये हुआ है कि क्यों आखिर धोनी नहीं खेल रहे हैं। अब आईपीएल की तैयारी वो आज से कर रहे हैं चेन्नई में, कल रात चेन्नई पहुँच चुके हैं, आज से आईपीएल की तैयारी कर रहे हैं। क्या फ्यूचर देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी का?
आई थिंक उन्होंने हिंदुस्तान की बहुत सेवा की है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। अभी तो उनको अपनी क्लब क्रिकेट है, अपनी क्रिकेट खेलनी है, वही हो सकता है। अब हम देख सकते हैं कि अगर एक एक साल तक कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले तो यही कह सकते हैं कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट उनके लिए जगह बहुत ही कम है। उन्होंने अपने आप बनाई है, ऐसा नहीं है मैं उनमें हुनर नहीं है। शायद जब आप अपने आप को अवेलेबल नहीं करते खेलने के लिए या सिलेक्शन के लिए तो ये कह सकते हैं कि उनका समय आ चुका है। बट जितना उनमें हुनर है शायद कभी कभी अब टेस्ट क्रिकेट देखते हैं तो या वनडे या T20 तो लगता है कि उनको अगर टीम में हो तो एक एक्सपीरियंस के बदौलत ही वो टीम को जिता सकते हैं। कभी कभी आप एक्सपीरियंस के साथ तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे लगा कि विराट कोहली ने ज़रूर मिस किया होगा धोनी को। एक आखिरी सवाल, हम सिर्फ इंजॉय करें महेंद्र सिंह धोनी को इस आईपीएल में देखते हुए कि हो सकता है कि दोबारा अगला आईपीएल ना खेल पाएँ, या फिर इस आईपीएल से भी उम्मीद रखें कि T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, कुछ भी हो सकता है? ये तो वही बता सकते हैं। अगर मुझसे पूछो नहीं, ऐसा बहुत कठिन है कि आप एक साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते और फिर आप लेके आते हैं तो फिर नाजायज़ होगा बाकी प्लेयरों के लिए जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, अगर खेलते रहते तो बहुत ही अच्छा होता। अगर इतना ब्रेक लिया तो ऐसा लगता है कि शायद एक दो मैचेस खिला दें उनको अलविदा कहने के लिए। एक्सपीरियंस उन जैसा शायद ही हिंदुस्तान के किसी क्रिकेटर के पास भी होगा। तो सुना आपने कपिल पाजी को, 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ में टीम इंडिया वाइट वॉश हो चुका है। क्यों? ये बताया कपिल पाजी ने, क्योंकि कंडीशंस को तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया, फोकस हमारा कम था। विराट कोहली का फॉर्म ख़राब था। क्यों ख़राब था? क्योंकि उनके हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन में अब वो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो पहले शायद 25, 26, 27 सालों में जब वो उम्र के थे तब नज़र नहीं आया। और वहीं महेंद्र सिंह धोनी को आप इंजॉय कीजिए, उनको देखिए जब वो आईपीएल में खेल रहे हैं, लेकिन उसके आगे के कयास ना लगाएं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।